नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंपल समाचार। मंदसौर ज़िले का शामगढ़ और ये शामगढ़ की कृषि उपज मंडी से जुड़ी है प्याज मंडी। प्याज मंडी में दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई छायादार टीन शेड नहीं है, खुले में संचालित हो रही है प्याज मंडी। और इस तरीके से किसानों ने अपने हिसाब से ये जो पॉलीथीन है इसको ढककर रखा हुआ है और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो प्याज है कहीं गीला ना हो जाए, वरना इसकी जो कीमत है वो पूरी नहीं मिल पाएगी। कोई दिक्कत? बाबूजी 100-150 कट्टे गिले हो गए। हाँ, और प्याज भी 3 रुपये 4 रुपये किलो बिके। भाव भी सही नहीं मिल पाया। भाव भी नहीं मिला और माल भी गीला हो गया। ये तो आपको लाने ले जाने का भी खर्चा ज़्यादा है। खर्चा भी और मजदूरी निकल रही इनमें से। मजदूरी तो हाँ। एक और बासा बेटे, बासा क्या दिक्कत है बताएं? दिक्कत है, पानी की दिक्कत आ रही है। पानी की वजह से आपके प्याज गीला हो रहा है। प्याज गीला हो गया, भाव भी नहीं लगा। भाव भी नहीं लगा है। हाँ। तो किसान जो है उनकी तकलीफ है कि भाव जो है कम लगा है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। जो व्यापारी हैं वे भी ज़्यादा प्याज नहीं आने की वजह से, कम प्याज जो है वो खरीदी की वजह से रुचि नहीं ले रहे हैं। ज़्यादा प्याज आता है तो व्यापारी जो है वो ट्रक भर के यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ट्रक बनने इतनी भी प्याज फिलहाल यहाँ खरीदी नहीं गई है। और ये देखिए आप, हालत जो है, मध्य प्रदेश सरकार धरती पुत्रों के लिए बातें करती है कि हम किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, सब्सिडी देंगे, लेकिन जब किसान अपनी मेहनत की फसल जब लेकर आता है कृषि उपज मंडी में बेचने के लिए तो इस तरह से हालात बन पड़ते हैं। और आपको बता दें कि ये कृषि उपज मंडी जो है पिछले 6 साल से कहा जा रहा है कि कृषि उपज मंडी शामगढ़ की यहाँ पर संचालित होगी, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर निर्माण नहीं किया गया है जिससे लगता हो कि मंडी के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं और व्यापारी हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं लग रही कि यहाँ पर मंडी संचालित हो। सिर्फ भूमि आवंटित कर दी गई है और प्याज की जो मंडी है हर बार यहीं पर संचालित होती है और हर बार यही मुसीबत आती है कि प्याज जो है वो बरसात में गीला हो गया है। प्याज लगातार गीला होता है, किसान जो है वो परेशान होता है, लेकिन मंडी प्रशासन के पास पैसा होने के बावजूद मंडी प्रशासन जो है तात्कालीन जो मंडी है गरोट रोड पर शामगढ़ में, वहाँ पर 74 लाख का सत्यानाश कर देती है, लेकिन यहाँ पर डोम बनाने के नाम पर कोई पैसा अभी तक खर्च नहीं हुआ है। सबसे पहली ज़रूरत जो यहाँ पर छायादार टीन शेड की है, लेकिन टीन शेड दूर दूर तक नहीं है। अगर जोर से अगर पानी आ जाए, तेज़ बारिश हो जाए तो समझिए आप, किसानों को भी यहाँ से छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कुछ बोलना है? कुछ किसान हैं जो कुछ बताना चाहते हैं। ये जो फसल है ये भीग रही है, इसका कोई मालिक नहीं है क्योंकि ये सड़ चुकी है और इसका अब कोई मोल नहीं है। कोई किसान है, बता रहे हैं, बताएं। कोई तकलीफ है? सर प्याज लेके आए अब सर, ये प्याज कोई नीलामी नहीं हो। प्याज नीलाम नहीं हो रहे हैं, बता रहे हैं। नीलाम क्यों नहीं हो रहे हैं? बात हुई आपकी? ये बता रहे कि खराबी बता रहे हैं। तो ये वहीं से खराब लेकर आए थे, यहाँ पर हुआ? खराब क्यों नहीं है, दो भाग है इसमें। हाँ, 2 भाग है इसमें, बता रहे हैं। इनकी भी अलग परेशानी है कि जो मंडी के जो बोली लगाने वाले लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो इनका माल नहीं खरीद रहे हैं। यानी मुसीबत दर मुसीबत किसानों के पल्ले पड़ रही है, लेकिन जो जिम्मेदार है वो शामगढ़ कृषि उपज मंडी जिला मंदसौर के जो जिम्मेदार हैं वो देखने को तैयार नहीं हैं कि ये जो किसान प्याज लेकर आए हैं इसका क्या होगा, नुकसान की भरपाई कैसे होगी। और जो किसान फसलों में रुचि ले रहे हैं, प्याज उगा रहे हैं, कल को ये नहीं आएंगे तो इस मंडी का संचालन जो है वो कैसे होगा। बरसात में प्याज भीग रहे हैं, ये नीचे पड़े हैं प्याज। लगभग मैं अनुमान लगाऊं तो 1 ट्राली प्याज जो है वो कीचड़ में पड़ा हुआ है। और यहाँ समतलीकरण के नाम पर भी कोई निर्माण नहीं किया गया है, लेकिन 74 लाख रुपए का डोम शामगढ़ कृषि उपज मंडी में बनाया गया है। जबकि 5 साल पहले विधायक हरदीप सिंह डंग कह चुके थे कि ये जो कृषि उपज मंडी है ये धामनिया रोड पर संचालित होगी। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये धामनिया कृषि उपज मंडी की नई जगह है, यहाँ कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है, लेकिन 2 करोड़ रुपए जो है जो वर्तमान में मंडी है वहीं पर विकास के नाम पर, विकास कहें या सत्यानाश के नाम पर खर्च कर दिए गए हैं। जबकि मंडी को भविष्य में यहाँ पर लाना है, धामनिया दीवान की जो भूमि है यहाँ पर लाना है, लेकिन यहाँ पर कोई निर्माण नहीं है। पिछले 3 साल से देखने में आ रहा है
व्यापारी भी परेशान होते हैं, उनके पास छाया में बैठने का भी शेड नहीं है। कुछ शेड बनाया हुआ है लेकिन वहाँ पर बाइक खड़ी है, कुछ चाय वाले हैं और एकमात्र चौकीदार यहाँ पर फ़िलहाल तैनात है और कुछ बोलीदार है, कुछ तुलावटी हैं जो यहाँ तैनात हैं कि जैसे भी हो अगर तेज़ पानी आ जाए तो इस माल को पैक करना है और दूर भेजना है। अगर इसी तरह की अव्यवस्था रही तो आने वाले 10 साल तक तो कृषि उपज मंडी यहाँ नहीं आ सकेगी, क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि कृषि उपज मंडी शामगढ़ जो है धामनिया दीवान ले जाई जाएगी, लेकिन धामनिया दीवान में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि कृषि उपज मंडी यहाँ पर भविष्य में संचालित की जाए। और पर्वत सिंह यादव हैं कृषि उपज मंडी, वो यहाँ पर उपस्थिति की बजाय उनको यहाँ पर आना चाहिए था, देखना चाहिए था। मंडी के कर्मचारी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको देखना था कि यहाँ पर हालात कैसे बिगड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी नहीं है। इन किसानों को और व्यापारियों को बरसात में खुला छोड़ दिया गया है। एक डोम की निर्माण की यहाँ पर ज़रूरत थी, लेकिन 74 लाख का सत्यानाश जो है वो वर्तमान मंडी में किया गया और ये कहा गया कि यहाँ पर किसानों का माल रखा जाएगा। तो क्या यहाँ जो वर्तमान में जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं, क्या यहाँ पर किसानों की फसल नहीं रखी जाएगी? जब भविष्य में यहीं मंडी संचालित होगी तो डोम यहीं पर बनाना था, डोम का जो खर्चा है वो यहीं पर करना था। उन 50 लाख की सीसी सड़क वहाँ पर इसलिए बनाई गई है ताकि फसल को कीचड़ से बचाया जा सके, लेकिन यहाँ पर उन 50 लाख तो छोड़िए, 4.5 लाख का भी एक समतलीकरण के नाम पर खर्च नहीं किया गया है। और क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डंग बार बार आते हैं और कहते हैं कि मंडी को वहाँ ले जाना है, और अभी उन्होंने डोम का जो शुभारंभ हुआ शामगढ़ कृषि उपज मंडी में, तुरंत बात पलट दी उन्होंने माइक से संबोधित करते हुए कि ये भी मंडी है और वो भी मंडी है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब मंडी को यहाँ भविष्य में धामनिया दीवान में संचालित करना है तो फिर बेवजह का जो खर्चा है करोड़ों रुपये का, वो पुरानी जो वर्तमान मंडी है वहाँ पर खर्च क्यों किया जा रहा है? वो 2 करोड़ जो वहाँ पर खर्च किए गए हैं विकास के नाम पर, डोम के नाम पर और सीसी सड़क के नाम पर, उसका अगर आधा भी यहाँ खर्च होता तो ये माना जा सकता था कि विधायक हरदीप सिंह डंग जो है वो मंडी के यहाँ नए संचालन, नई कृषि उपज मंडी में रुचि रखते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक जंगल है और इस जंगल की कोई बाउंड्री नहीं है। अगर कोई जानवर भी आ जाए तो भी कोई सुरक्षा नहीं है, और किसानों के लिए तो कोई व्यवस्था फिलहाल यहाँ नज़र नहीं आती। देखते रहें सिंपल समाचार, मंदसौर।